हेलो आशुतोष सर, आप लोगों के सामने। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन के बीच में हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं कि कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा और चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे। तो नॉट टू वरी एट होम, आप बिल्कुल घर पे परेशान ना होइए। और सबसे पहले ये मेरी आज की जो क्लास है, दिस इज़ फॉर क्लास 11th। ठीक। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री में जानते हैं कि दो पार्ट्स में हम लोगों की केमिस्ट्री है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एंड द फोर्थ चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और जुलाई तक जैसा कि हम लोग को मालूम है कि ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। कई लोगों के पास बुक्स भी नहीं है, मैटर इधर उधर से मिल रहे हैं, लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल पढ़ाना शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है, इसके लिए मैंने आज ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए रखा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रिंग एनसीईआरटी बुक इफ़ पॉसिबल। अगर आपके पास एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं किसी भी वजह से, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरा लेक्चर देखते जाइए, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टॉपिक्स हैं जो उस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो शुरुआत इसकी होती है इस बात से कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, एंड हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन डिजिट्स। किसी भी डिजिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। उसके बाद हमारे सामने कुछ सिंपल यूनिट्स होती हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स क्या होती हैं, एफपीएस क्या होती है, एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स क्या होती हैं, और क्यों इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई बात नहीं, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से इसको बताऊंगा। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है वो ये है कि कई सारे लॉज हैं। लॉज लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, गे लुसेक्स लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ है। इन चारों लॉ के बारे में हम लोग सीखेंगे अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये आप लोग जानते हैं क्लास 9 से कि मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। कोई बात नहीं, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल होंगे, मोल्स के इंटर कन्वर्जन होंगे, और मोल्स के कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद आफ्टर मोल्स अगर हम बात करते हैं, तो हमारे सामने इस चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जिसको हम लोग टॉनिसिटी भी कहते हैं कि टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। इसको फाइंड आउट करने के बाद हमारे सामने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मोलैलिटी से होंगे, मोलैलिटी से होंगे, नॉर्मेलिटी से होंगे, मोल फ्रैक्शन से होंगे, मास परसेंटेज से होंगे, पीपीएम से भी एक न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे सामने लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, ये दोनों क्या होता है, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, इसको फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होगा। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो हम लोग क्लास 9 में भी एक बार देखा था हम लोगों ने कि एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द ओवरऑल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, लेकिन अगर हम इसको 6 से कट कर दें, स्मॉल n की वैल्यू अगर 6 रखें, तो CH विल बी द सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, किसका, ये होगा बेंजीन का। फिर इसके बाद हम लोग इसमें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें हम लोग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और उसके बाद इस फर्स्ट चैप्टर में कोई ऐसी खास चीज़ें नहीं है जिसको हम लोगों को ध्यान देना है। फिर सेकंड चैप्टर पे अगर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फिर जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, फिर रदरफोर्ड्स के मॉडल है, फिर उसके बाद हमारे सामने बोर का मॉडल है। ये तीनों ही खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 9th क्लास में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बोर्स मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन बोर्स मॉडल ऑफ एटम हम लोगों को रेडियस कैलकुलेट करना मालूम चला था, हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना मालूम चला था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना मालूम चला था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वांटम नंबर है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके बाद जो हमारा मैटर आएगा वो बोर्ड पे आएगा, और बिल्कुल क्लियर विजिबल आपके सामने मैं इन चीज़ों को रखूँगा, जिससे कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें।
इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है वो कॉपर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फाइंड आउट करना। ये सारी चीज़ें आपके सामने हम रखेंगे। तो वन बाय वन, तो पैनिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोर्स को लेके आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आशुतोष सर आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं। अगर ये लॉकडाउन जुलाई में भी ख़त्म होता है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जुलाई से लेके और फरवरी के बीच में हम लोग अपने कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करके रिवाइज भी कर लेंगे। तब तक बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।